हेलो। तो आज हम पढ़ेंगे गोली दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध। क्लियर। तो इसके लिए हम गोली दर्पण के रूप में चाहे उत्तल दर्पण लें चाहे अवतल दर्पण लें, दोनों के लिए गोली दर्पण की फोकस दूरी f व वक्रता त्रिज्या r में संबंध समान आएगा। क्लियर। तो इसके लिए हमने एक अवतल दर्पण लिया है जिसका ध्रुव P, फोकस बिंदु F व वक्रता केंद्र C है। क्लियर। इस अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण OA दर्पण पर आपतित होती है, और आप जानते हैं कि जब अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात कहां से गुजर जाएगी? फोकस बिंदु से। क्लियर। कहां से गुजर जाएगी? फोकस बिंदु से। क्लियर। OA आपतित प्रकाश किरण है और AF परावर्तित प्रकाश किरण है। अब हम क्या करते हैं, बिंदु A पर एक अभिलंब खींचना है, तो अभिलंब खींचने के लिए बिंदु A पर हम C को A से मिला देते हैं। क्लियर। अगर आपको गोली दर्पण के किसी भी बिंदु पर अभिलंब खींचना हो तो आप वक्रता केंद्र C और उस बिंदु को मिला दें तो वो अभिलंब हो जाएगा। क्लियर। आपतित प्रकाश किरण इस अभिलंब CA के साथ आपतन कोण I बनाएगी। परावर्तित प्रकाश किरण AF इस अभिलंब CA के साथ परावर्तन कोण R बनाएगी। क्लियर। अब आप देखेंगे चित्र में क्या देखेंगे? परावर्तन के नियम से। परावर्तन का नियम क्या कहता है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण कौन सा है आपका? OAC। क्लियर। तो क्या लिखेंगे आप? आपतन कोण OAC बराबर कौन सा वाला कोण होता है? परावर्तन कोण। क्लियर। कौन सा वाला कोण? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण आप देखो कौन सा है? ये R है, तो R को आप क्या लिखोगे? FAC। FAC। इसको थोड़ा आप और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं? कोण OAC बराबर कोण FAC। क्लियर। अब आप पुनः चित्र में देखें तो आप चित्र में देखेंगे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपको कैसे कोण दिख रहे हैं? थोड़ा गौर करें। ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे कोण है? एकांतर कोण है। तो कह सकते हैं आप क्या? कोण OAC। ठीक है। कोण OAC और कोण FCA कैसे कोण है? एकांतर कोण है। तो आप लिख सकते हैं कोण OAC, कोण OAC बराबर कोण FCA बराबर कोण FCA। कैसे कोण है ये? एकांतर कोण है। क्लियर। अब आप देखेंगे कि ये LHS और ये LHS यानी कि इन दोनों की LHS आपस में कैसी हैं? समान हैं। तो RHS भी कैसी होंगी? समान। तो आप क्या लिख सकते हैं? अतः कोण FAC बराबर कोण FCA। क्लियर। यानी कि LHS बराबर हैं तो आपकी RHS भी बराबर होंगी, वो हमने यहां पे नोट कर दिया। ठीक है। अब आप देखेंगे त्रिभुज ACF में। किसमें? त्रिभुज ACF में। त्रिभुज ACF में आप देख रहे हैं कि आप नोट कर चुके हैं क्या? कोण FAC। ध्यान देना, कोण FAC यानी कि ये वाला कोण बराबर कोण FCA। FCA यानी कि ये वाला कोण, यानी कि त्रिभुज ACF के दो कोण बराबर हो रहे हैं। क्लियर। तो जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उन दोनों कोणों की सम्मुख भुजाएं भी कैसी होती हैं? बराबर हो जाती हैं। तो आप यहां लिख देंगे चूंकि कोण FAC बराबर कोण FCA
इसलिए भुजा, अब आप देखेंगे एफ ए सी के सामने कौन सी भुजा आ रही है, एफ ए सी, यानी कि इस कोण के सामने कौन सी भुजा आ रही है, ये वाली कौन सी आ रही है, एफ सी। तो लिख जाएंगे भुजा एफ सी बराबर, अब आप देखें कोण एफ सी ए के सामने कौन सी भुजा आ रही है, एफ सी ए, यानी कि इसके सामने कौन सी भुजा आ रही, वो आ रही है आपकी ये कौन सी, ए एफ। तो बराबर आप क्या लिख देंगे, भुजा ए एफ। क्लियर, या इसे थोड़ा और ढंग से आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एफ सी बराबर ए एफ। क्लियर, एफ सी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए एफ। आगे अपन इसे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे क्या, यदि बिंदु ए, यदि बिंदु ए बिंदु P के पास हो तब, ठीक है, यानी कि जो बिंदु A है वो बिंदु P के पास हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आप जानते हैं किसी भी बिंब से अनंत प्रकाश किरणें निकलती हैं, तो प्रकाश किरण ये आपने एक ली तो एक कोई प्रकाश किरण यहाँ भी होगी, 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 मुख्य अक्ष के ऊपर भी होगी। तो हमने चित्र को थोड़ा क्लियर बनाने के लिए प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष से थोड़ा ऊपर ले लिया था। अगर हम प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के पास लें, जैसे कि ये वाली प्रकाश किरण आप ले लें जो बिल्कुल इसके पास पास जा रही है, यहां पे आके आपके तो यहां पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ए। क्लियर, तो यानी कि आप बिंदु ए को बिंदु पी के पास ले सकते हैं। क्लियर, यानी कि जब बहुत सी प्रकाश किरणें आपतित हो रही हैं तो आप उनमें से किसी एक प्रकाश किरण को चयन कर सकते हैं। तो आपने जिस प्रकाश किरण का चयन किया है वो बिल्कुल मुख्य अक्ष के सहारे और मुख्य अक्ष के समांतर गमन कर रही है। तो जो बिंदु ए यहां पे है वो बिंदु पी के कहां आ जाएगा, पास आ जाएगा। क्लियर, जब बिंदु ए बिंदु पी के पास आ जाएगा तब क्या हो जाएगा आपका, ए एफ बराबर पी एफ। क्लियर, क्योंकि बिंदु ए को हम बिल्कुल बिंदु पी के पास लेके आ गए, तो ए एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। क्लियर, इसको आप समीकरण 1 बना सकते हैं और इसको आप समीकरण 2 बना सकते हैं। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो AF की जगह आप क्या लिख सकते हैं, PF। तो क्या हो जाएगा, FC बराबर AF की जगह आप क्या लिख देंगे, PF। क्लियर, अब आप को किस किस में संबंध निकालना है, R में और F में। तो R कहां से लेके कहां तक की दूरी होती, थोड़ा इस पर भी हम गौर करेंगे। तो जो R होता है वो दर्पण के वक्रता केंद्र से लेके ध्रुव तक की दूरी होती है। क्लियर, दर्पण के वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की कह दो, चाहे दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की। और F कहां, और F जो स्मॉल f वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक की होती है, फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य की। क्लियर, यानी कि ध्रुव से वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी कैपिटल R, ध्रुव से फोकस बिंदु के मध्य की दूरी स्मॉल f। चूंकि प्रकाश किरण के गमन की दिशा ये है और आप दूरियां किधर माप रहे हैं, P से F, P से C, यानी कि आप दूरियां आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में माप रहे हैं। तो यहां पे भी माइनस का चिन्ह और यहां पर भी माइनस का चिन्ह। क्लियर, तो R और F में संबंध निकालना है। R को क्या लिख सकते हैं, R जो है वो PC के बराबर है। R है वो किसके बराबर है, PC के। तो आप क्या लिख सकते हैं, PC बराबर PF, यहां से लेके यहां तक की दूरी, प्लस FC, यहां से लेके यहां तक की दूरी। तो क्या लिखेंगे आप, PF प्लस FC। अब आप इसको इक्वेशन 3 बना लो। क्लियर, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से आप देखेंगे FC की जगह आप क्या लिख सकते हैं, PF। तो इस FC की जगह आप क्या लिख देंगे, PF। तो क्या हो जाएगा, PC बराबर PF प्लस PF। क्लियर, P से लेके C तक की जो दूरी है वो क्या है, माइनस R। तो यहां लिख देंगे माइनस R बराबर PF की जगह आप क्या लिखोगे, देखो P से लेके F तक की दूरी क्या है, माइनस F। तो माइनस F
प्लस माइनस एफ। क्लियर? तो आप क्या लिख सकते हैं, माइनस आर बराबर माइनस 2f या आर बराबर 2f। क्लियर? अगर इसे आप थोड़ा और सॉल्व करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं f बराबर आर बाई 2। और जो ये सूत्र है वो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए समान रूप से कार्य करता है। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। बहुत